जय हिंद। देखिए, आज हम बात करने वाले हैं अपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले चैप्टर में। आगे आज बात करेंगे। आज कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। ज़रा देखिए क्वेश्चन क्या है। वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। यदि जल का अपवर्तनांक 4/3 हो तो जल में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। यानी स्पीड ऑफ लाइट दिया हुआ है। स्पीड ऑफ लाइट दिया हुआ है। देखिए इसको कैसे करेंगे। स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट जो है दिया हुआ है। स्पीड ऑफ लाइट को हम लोग सी से डिनोट करते हैं। यह हो जाएगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। देखिए भाई, यह स्पीड ऑफ लाइट हो गया है। और आपको दिया हुआ है जल का अपवर्तनांक दिया हुआ है। जल का अपवर्तनांक जो है दिया हुआ है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है दिया हुआ है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है n = दिया हुआ है। जल का कितना दिया हुआ है 4/3 ये दिया हुआ है। आपको पूछा गया है जल में प्रकाश की चाल। तो हम आपके बीच में बात कर चुके हैं इस चीज़ का कि जो n = होता है, n = जो होता है यह होता है C/V। C/V। n क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, C क्या है स्पीड ऑफ लाइट, और V क्या है वेलोसिटी ऑफ, ये भी स्पीड ऑफ लाइट है लेकिन मीडियम में है। तो स्पीड ऑफ लाइट यह जो है हवा में है और यह भी स्पीड ऑफ लाइट है। यहाँ जल की बात हो रही है तो जल में है। ठीक है, तो ज़रा अब आगे देखिए, इसमें वैल्यू पुट करेंगे हम लोग। देखिए हम लोगों को पूछा गया है जल में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। तो V बराबर हो जाएगा C/n, अर्थात C का मान है 3 × 10⁸ अपान an की वैल्यू है 4/3। इसको मैं लिख सकता हूँ 3 ऊपर चला जाएगा तो 3 3 जा 9 × 10⁸ अपान 4। यह हो जाएगा 4 दूनी 8, 1 बचा, फिर 4 दूनी 8, फिर 4 पंजे 20, 10⁸। ठीक है, मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड ऑफ लाइट हम लोग ने निकाल लिया है। स्पीड ऑफ लाइट जो हम लोगों का आ गया है, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट क्या आ गया है हम लोगों का, यह आया है 2 × 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये हम लोगों का आ चुका है आंसर। ठीक, स्पीड ऑफ लाइट दिया हुआ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, इस फार्मूले का हमने इस्तेमाल किया है। तो ये हम लोगों का स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर आ गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए इस वाले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। कांच का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक 1.5 है। वायु का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक की गणना कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है कांच का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक। तो देखिए कांच का दिया है वायु के सापेक्ष, तो जिसका दिया है उसको पीछे लिखते हैं। Ng दिया हुआ है, मतलब कांच का अपवर्तनांक दिया है किसके सापेक्ष, एयर के सापेक्ष। ए वैल्यू है 1.5 और पूछा है कांच के सापेक्ष, मतलब वायु का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक पूछा है। देखिए वायु का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक, यानी आपसे Na पूछा है किसके सापेक्ष, ग्लास के। ये आपको दिया हुआ है। तो हम आपको एक फार्मूला बताए थे कि ANG × GNA यह 1 होता है। ANG × GNA ये देखिए उलट गया है, तो ये होता है। और हम लोगों को देखिए ये निकालना है। देखिए दिया है ना GNA, ये निकालना है।
तो GNA इक्वल टू हो जाएगा 1/, यह है ANG, अर्थात 1/, ANG का वैल्यू दिया हुआ है 1.5, ठीक है 1.5। अब देखिए यानी GNA की वैल्यू हम अगर ऊपर 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो 10/15 हो जाएगा, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, यानी 2/3, ठीक है। और इसको भाग देंगे तब 0.67 आएगा, जो कि हमारी वैल्यू है GNA की। देखिए यही हम लोगों का आंसर है। आई होप आपको यह समझ में आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। चैनल का नाम है विजेंद्र नैनो साइंस। जय हिंद।